आज हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस एज वेल एज फॉर नीट। एलिवेशन मतलब क्या होता है? एलिवेशन मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना। एलिवेशन मतलब होता है बढ़ना यानी इंक्रीज होना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बीपीटी, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आता है, यानी वेपर प्रेशर 1 atm हो जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे मान लो ये टेम्परेचर एक्सिस है और ये वेपर प्रेशर की एक्सिस है। यहाँ पर 1 atm वेपर प्रेशर है इस पॉइंट पर। अगर मान लो किसी लिक्विड का 30 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर हो जाता है 1 atm, तो उसका बीपीटी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 30 डिग्री सेल्सियस। किसी लिक्विड का 70 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर हो जाता है 1 atm, तो उसका बीपीटी कितना हो गया? 70 डिग्री सेल्सियस। मतलब जिस टेम्परेचर पर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा उसे बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 1 atm होता है, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या आ गई? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to 1 atmospheric pressure। वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा, उसे बोलेंगे हम क्या? उसे ही बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एलिवेशन मतलब होता है बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। मतलब इसका सीधा मतलब है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज़्यादा आएगा। अगर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो सॉल्यूशन का आएगा 101, 125, 140, मतलब सॉल्वेंट से ज़्यादा आएगा। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज़्यादा आएगा, सॉल्वेंट से ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर जिस चीज़ का कम होगा ना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम आएगा। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। जिस चीज़ का वेपर प्रेशर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। वाइस वर्सा है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज़्यादा आता है। ये हमें अब हमें फॉर्मूला दिखाना है इसके लिए। तो बस कुछ नहीं करना, जैसे मान लो ये टेम्परेचर एक्सिस है और ये आपका 1 atm है। अगर मान लो सॉल्वेंट यहाँ कहीं छू रहा है 1 atm को इस टेम्परेचर पे, आगे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये 0 है, ये 30 है, 40 है, 50, 60, ये यहाँ कहीं छू रहा है, ठीक है, ये इस पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो सॉल्यूशन इससे पहले आएगा इससे बाद में आएगा? भाई सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो सॉल्वेंट से ज़्यादा आ रहा है ना, तो सॉल्यूशन यहाँ कहीं आएगा, समझ गए? ठीक है। तो ये क्या है? ये है भाई साहब आपका सॉल्वेंट, और ये क्या है? ये है भाई साहब आपका सॉल्यूशन। ये है टी नोट बी। टी नोट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये है टी बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है? टी नोट बी। टी नोट बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, बीपीटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और टी बी क्या है? टी बी मरीज नहीं है,
देखो यानी टीबी मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये टीबी है पूरा का पूरा, और ये टी नोट भी है, यहाँ तक का टी नोट भी, यहाँ तक का टीबी। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो यही तो आएगा, टीबी माइनस टी नोट बी, इसे बोलते हैं डेल्टा टीबी। ये होता है डेल्टा टीबी, यही है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लो टी नोट भी है 125 डिग्री सेल्सियस या 125 केल्विन है, सेल्सियस के लिए केल्विन में लेते हैं। टीबी है 150 केल्विन, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 150 माइनस 125 यानी 25। यानी सोलवेंट का 125 केल्विन था बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का 150 हो गया, मतलब 25 बढ़ गया। यानी एलिवेशन कितना आया, यही तो है एलिवेशन, 25 केल्विन का, 25 केल्विन बढ़ा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इसे बोलते हैं डेल्टा टी बी इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू में टी बी माइनस टी नॉट बी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या आ गई, द डिफरेंस इन दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। जब आप सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा है। जब आपने 150 में से यानी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से 125 घटाया यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटाया तो 25 आया, यानी आपको पता लग गया कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा सॉल्यूशन का। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये। इसका डेफिनेशन क्या आ गई, द डिफरेंस इन दी boiling point of BPT of solution and the solvent, the difference in the boiling point of solution and the solvent is called elevation in boiling point। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से जब आप सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटाओगे तो आपको मिल जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये पाया गया, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। ये क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी नहीं, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है उसे बोलते हैं मोलैलिटी। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है उसे बोलते हैं मोलैलिटी। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, जिसे हम लिखते हैं के बी। के बी इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसके कई नाम हैं, जैसे पहला नाम है इसका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का एक और नाम है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसी का एक तीसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इसका एक तीसरा नाम है जिसको हम जनरली कहते हैं कुछ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, या तो आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलो, या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलो, या इसको बोलो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, के बी। और डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू में के बी तो है ही, एम की वैल्यू लिख दो, डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू है। डब्ल्यू है किस में है, ग्राम में, और अगर के जी में हुआ तो ये 1000 हटा देना। जैसे कि डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू में के बी इंटू में डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए इन के जी। अगर ये के जी में है तो 1000 नहीं आएगा। और अब हम के बी की डेफिनेशन और उसकी यूनिट लिख देते हैं। ये जो है ना इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर जो इसका तीसरा नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। इफ़ स्मॉल एम इज इक्वल्स टू 1 देन डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू में के बी। यानी अगर मोलैलिटी 1 हुई तो के बी जो होगा वो डेल्टा टी बी के इक्वल आएगा। यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज मे बी डिफाइंड एज दी, इज मे बी इक्वल टू दी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। ठीक है, जब आप सॉल्यूशन की मोलैलिटी को 1 लोगे तो जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जब आप सॉल्यूशन की मोलैलिटी को नहीं, मोलैलिटी को 1 लोगे तो जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसी को आप कह सकते हो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट is may be defined as
as the elevation in boiling point of solution when molality of solution is taken as unity. Molality of solution is taken as unity. मैं सॉल्यूशन को ऐसे लिखता हूँ SOL और ऊपर एन, आप सॉल्यूशन पूरा लिखना है। इज टेकन एज यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, वन ले, इज टेकन एज वन भी लिख सकते हो, यूनिटी भी लिख सकते हो। और इसकी यूनिट क्या आएगी, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू में के बी इंटू में एम है। मोलैलिटी क्या होती है, 1 किलोग्राम सोलेंट में सोलिड के कितने मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो मोल पर केजी इसकी यूनिट होती है, ठीक है, मोलैलिटी की। तो यहाँ से के बी की यूनिट निकालनी है, तो इसकी यूनिट क्या है, केल्विन, इसकी है के बी, एम नीचे आ जाएगा। तो के बी की यूनिट क्या आएगी, केल्विन अपॉन में मोल पर के जी। अभी के जी ऊपर चला जाएगा, तो केल्विन के जी पर मोल। तो यूनिट क्या आ गई इसकी, केल्विन के जी पर मोल, ठीक है। द यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इज क्या आएगी, केल्विन के जी पर मोल। यहाँ तक ही थी ये वीडियो। और अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। समझ आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।